उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को काम करना है। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। केजरीवाल परेशान हैं जब संजय की दूरदृष्टि में जैसे कोई दोष हो गया। राघव का सत्य भी प्राणी मात्र से सहा नहीं जा रहा। तब शाह का मर्यादित मौन दिल्ली सेवा बिल पर आखिरकार सदन में टूट ही गया। क्यों इतनी हायतौबा मची है दिल्ली सेवा बिल को लेकर? क्यों सेवा नाम से ही सांसें फूलने लगी है आम आदमी पार्टी के सांसदों की? कहां अटकी है जान? क्यों है व्यवधान? लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने देश को बताई। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। राजनीति में सत्य का बोलना और सत्य का उद्घाटित होना दो अलग चीज है। कई साल पहले एक सत्य कहा गया था, उस सत्य को सुनिए। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? ये वो तात्कालिक सत्य था जो सत्ता को बदलने आए महारथी केजरीवाल जी ने कहे थे। और जब करीब 1 दशक की सत्ता के बाद सत्य उद्घाटित हुआ तो ये दिखा। करोड़ों के पर्दे, करोड़ों का मार्बल, लाखों का वॉशरूम, करोड़ों की किचन और लाखों की कालीन से सुसज्जित आम आदमी ब्रांड सीएम केजरीवाल के शीश महल की ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत ने दुनिया को दिखाई थी। हट गया और ये सबसे बड़ी तस्वीर। इसी शीश महल का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में कर रहे थे। खास बात यह है कि शीश महल के मुद्दे पर कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमले कर रही थी, करप्शन के आरोप लगा रही थी और भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रही थी। लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का स्टैंड बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि 2024 की लड़ाई में उसे केजरीवाल की जरूरत है और मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचार से भी समझौता चलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो केजरीवाल पर शीश महल के मुद्दे पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप शुरू से ही लगाती रही। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। दरअसल सीएम केजरीवाल के शीश महल के मुद्दे के बाद से ही पूरा मामला गर्म हुआ था, क्योंकि 45 करोड़ के रिनोवेशन और करोड़ों रुपए के पर्दे, कालीन, हाईटेक टॉयलेट्स, किचन और विदेशी मार्बल का पता जब ऑपरेशन शीश महल के जरिए लोगों को चला, तब इस मामले की जांच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विजिलेंस को सौंप दी थी। शीश महल का सच क्या है, ये सवाल पूछा जाता रहा। केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच खुलासे पर खुलासे होते रहे। फिर ये भी पता चला कि सीएम साहब के बंगले को बनाने में हरी भरी जमीन भी सपाट कर दी।
कल और आज का फर्क सैटेलाइट तस्वीरों ने बेपर्दा कर दिया था। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर तमतमाई हुई है आम आदमी पार्टी? वैसे तमतमाना और खिसियाना तो हमने भी खूब देखा था केजरीवाल की पार्टी और उनकी सरकार का। जब शीश महल के खुलासे से हुई किरकिरी से किचकिचाए केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स पर हमले भी किए थे और केजरीवाल की पार्टी की खिसियाहट का उपसंहार हुआ था टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर भावना किशोर की पंजाब में हुई गिरफ्तारी और फर्जी मुकदमेबाजी के साथ। लेकिन सत्य की जीत हुई और असत्य सन्नाटे में खड़ा रहा। इस बीच शीश महल में उड़ते रहे 1 करोड़ के पर्दे, चमकता रहा 3 करोड़ का वियतनामी मार्बल, 40 लाख की अलमारियां, सुर्खियां बना इंटीरियर पर 11 करोड़ रुपए का खर्च और रसोई बनाने में खर्च हुआ 63 लाख से ज्यादा रुपया। तो क्या इसलिए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल से आम आदमी पार्टी को दिक्कत इसलिए है क्योंकि केजरीवाल को विजिलेंस पर कंट्रोल चाहिए? दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बना गया? अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी। बोलो, प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूँ कौन सी फाइलें थी, कौन सी फाइलें थी, जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल। बड़े पेच है आम आदमी पार्टी के दिल्ली सेवा बिल के विरोध को लेकर। हालांकि इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि 11 मई को दिल्ली सरकार को प्रशासनिक पावर मिलने के कुछ दिनों बाद ही सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वीवीजे राजशेखर के ऑफिस में कुछ फाइलों से छेड़छाड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आरोप ये भी था कि ये फाइलें शीश महल से संबंधित थी। फिलहाल अमित शाह के बयान पर सरजी ने ट्वीट किया और लिखा, आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है, बस इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं। वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। INDIA ऐसा कभी नहीं होने देगा। बहरहाल अब लौट आइए आज की राजनीति पर। आज की राजनीति की रेखा और चित्र ये है, कांग्रेस को मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाना है, उनको भी मिलाना है जो कांग्रेस नेताओं को कोसते हुए राजनीति में आए और जो कांग्रेस को गला फाड़ कोस रहे थे, उनकी भी मजबूरी महागठबंधन में मिल जाता है। जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था। हमने नहीं, ये सब चोर बैठे हैं सर, एक्टर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की चूल्हे में चूल्हे लगा के। तो क्या महागठबंधन इसी फॉर्मूले पर खड़ा हुआ है कि एक ही हमाम में पड़े हैं सारे, मैं आपको बचा लूं, आप मुझको बचा लें? आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण, हर एक बिल महत्वपूर्ण। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया साहब। ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग आए, मुझे कह रहे थे। बहरहाल राजनीति देखिए।